आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। और आज एक ऐसा गांव मिला हुआ है जो इटावा और औरैया की सीमा पर पड़ता है। और इस गांव की अगर हालत देखी जाए तो काफी यहाँ किसानों की समस्याएं हैं। जो किसान हैं उनकी जो खेत है उसमें पूरी तरह से पानी हमेशा के लिए भरा रहता है और यहाँ पर कोई भी फसल किसान जो है वो नहीं उगा पाते। आइए इनसे ही जानते हैं किस तरह की समस्या है और कितने वर्षों से ये समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? ये जसवंत सिंह। ये जो गांव है आपका कौन सा गांव है? ये हमारा एलपी गांव पड़ता है। एलपी गांव, इसके आसपास भी और भी कई सारे गांव जी, इसमें आसपास नंगला प्रसाद, नंगला चतुर्भुज, बेसर मऊ, नंगला राय सिंह, नंगला छोटे, नंगला बूढ़े, ये इतने। जैसे आपने बताया कि ये जो गांव है ये इटावा और औरैया जनपद के बीच में पड़ता है। जी, ये इटावा और औरैया की सीमा पड़ती है। यहाँ पर जो हमारा नाला जिस समय बनाया गया था उस समय इटावा और औरैया मतलब जिला इटावा ही था। औरैया अलग होने की वजह से नाला आधा इटावा में हो गया, आधा औरैया में हो गया। तो आप औरैया वाले कहते हैं इतना साफ कराएंगे और इटावा वाले कहते हैं इतना, कोई करवाता नहीं है। पूरा नाला ऐसे बड़ा। मैं चाहता हूं कि जो मलौसी से सेंगर नदी तक नाला जाता है मेरा, उसी नाले में ज्वाइंट करके और हर साल इसकी सफाई यहीं से मतलब ज्वाइंट करवाया जाए और पूरे नाले की सफाई होने लगे हर साल। जो हमें हर समय गिनती गिननी पड़ती है ये ना गिननी पड़े। तो ये जो नाला है कब बना था, कितने वर्ष? सन 85 में RES द्वारा खुदवाया गया था और पिछले अभी माननीय DM साहब को जो है एप्लीकेशन दिया, उसमें RES का JE आया तो वो ये बोल के गए कि मैं जो है इसको औरैया सीमा तक ही सफाई करवाऊंगा। औरैया सीमा में सफाई होने से मेरा और नुकसान हो जाएगा, जलभराव और बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो नाला मलौसी से और सेंगर नदी तक जो खुदाई करवाता है उसी से ये मेरे नाले की पूरी सफाई करवाई जाए, जो लिहाजा दोनों जिलों का काम देता है। ये पटावा प्रखंड के थ्रू अदरवाइज जो भी विभाग उनका सरकार का हो, मेरे नाले की पूरे की सफाई करवाई जाए। भाई अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए, मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई कि गांव-गांव में जितने भी तालाब हैं उन सबका सौंदर्यीकरण होगा, साफ सफाई होगी। आपका ये तालाब है काफी बदहाली की स्थिति में है, तो कैसा है तालाब आपके? तालाब साहब अब स्थिति सामने है और इतनी हालात खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें कभी भी कोई जानवर गिर जाए तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और लगभग आज अभी भी 60% से ज्यादा गाँव के आसपास जलभराव पड़ा हुआ है, जिससे भी कोई भी भयंकर बीमारी भी फैल सकती है और जलभराव में कोई हादसा भी हो सकता है। और सैकड़ों एकड़ जमीन तो पड़ी है। अच्छा, ये जो तालाब देखें तो इसमें पानी तो नजर नहीं आता, ऊपर सिर्फ ये घास जलकुंभी भरी हुई है, जलकुंभी भरी हुई है पूरे तालाब में। तो ये कितने वर्षों से ऐसी भरी? हमारे शायद है कि 20 साल से इस पोजीशन। तो इसकी साफ सफाई नहीं करें? कोई सफाई नहीं आज तक हुई है, ना नाले की सफाई हुई है, नाला जब से खुद गया और दोबारा उसकी कोई सफाई हुई, ना कोई पुलिया बनवाई गई। तो ये जलकुंभी इसमें भरी है, तो जो आसपास के आपके खेत है इनमें देखा जा रहा है कि पानी ही पानी भरा, सारी फसल खेतों में पड़ी रह गई है। सामने दिखाई दे रहा है कि पूरे धान भी नहीं लौटा पाए, गेहूं भी नहीं उगा पाया खेतों में। तो इसका कोई मुआवजा वगैरह सरकार? कुछ नहीं मुआवजा क्या, कुछ नहीं मिलता है। तो ये किसान जो है वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करना ही पड़ता है। तो इसकी आपने शिकायत कहीं जनप्रतिनिधियों को नहीं की? जनप्रतिनिधियों को शिकायत की, सबने बता दिया। हमने पिछले कार्यकाल में माननीय CM हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, DPR औरैया का फोन आया, उसके बाद BDO छल्ला का फोन आया, बोले कार्य योजना दे दिया गया। आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपकी समस्या का समाधान कोई कर ही नहीं रहा? कोई अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ है, हम समझते हैं। और वो जो भी आता है, अभी आए माननीय JE साहब, तो वो ये बोले कि मैं इसको औरैया तक करवाऊंगा। जबकि अगर औरैया तक सफाई होती है तो मुझे और नुकसान होगा। लिहाजा मेरी नाली की सफाई LP से लेकर मलौसी तालाब तक करवाई जाए। मलौसी तालाब से सेंगर नदी जाता है नाला, उसकी सफाई उधर हड़ताल हो जाती है, इधर ये पड़ा रहता है। तो ये कितने बीघा जो जमीन है वो ऐसी बंजर पड़ी रहती है? हमारे समझ में सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी रहती है। आज भी मौजूदा हालत में दिखाई दे रहा है, जो भी आप देख रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है कितनी जमीन पड़ी हुई है। और जब नवंबर के महीने, जनवरी लास्ट में इतनी जमीन पड़ी हुई है, तो अंदाजा लगाइए कि जब गेहूं बोने की फसल नवंबर में होगी, दिसंबर में तब कितना जलभराव होगा, वो तो आप प्रशासन या मतलब आप जान ही सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जितने भी किसान आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अपनी एक मेड़ पे खड़े हुए हैं, बल्कि अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि जो इनका जो खेत है पूरी तरीके से जलमग्न 12 महीने बना रहता है, 12 महीने यहाँ पर, और किसी भी तरह की कोई फसल इस खेत में नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि हमेशा के लिए इसमें तालाब का पानी और नाले का पानी आता रहता है। तो इनकी यही मांग है कि इतने वर्ष हो गए और इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं काफी दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये कोई तालाब नहीं है यहाँ पर, बल्कि इनका जो खेत है मुख्य, इनका जो खेत है जिससे ये फसल उगाते हैं और इस फसल को बाजार में बेचते हैं, उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, लेकिन यही लोकल में अगर निचले स्तर पर देखा जाए तो अधिकारियों की मनमानी और नेताओं की मनमानी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि इतने वर्ष गुजरने के बाद भी यहाँ जो तालाब है वो पूरी तरीके से भरा पड़ा हुआ है और इसकी साफ सफाई अब तक नहीं हुई है। ऐसा इन्होंने बताया कि ये जो गाँव है इटावा और औरैया जनपद के बीच में पड़ता है। अब देखना ये होगा कि इस गांव का विकास कब होगा और कब इनकी समस्या का समाधान होगा, जिससे ये आगे चल के अपनी खेती का फायदा उठा सके। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज।